आज यूपी बोर्ड 2025 स्पेशल में कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए अंग्रेजी पेपर में उनका दूसरा सेक्शन बी हम लेते हैं। आज का टॉपिक सेक्शन बी पे है। सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन होंगे क्या, इसको देखते हैं और फिर कैसे उसको करना है आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है। सेक्शन बी राइटिंग स्किल से संबंधित है। राइटिंग स्किल के 2 क्वेश्चन आएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर उसका होगा क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन होंगे, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो होगा वह होगा राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 और 150 वर्ड्स। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 100 या 150 शब्द के आपको आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल सच टाइप ऑफ एसे यू कैन से, आप कह सकते हैं यह एक प्रकार का निबंध है। आपके नीचे 3 टॉपिक दिए रहेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है आर्टिकल, उसके नीचे 3 आपको ऑप्शन रहेंगे। किसी एक पे आपको 100 से 150 शब्द का निबंध लिखना है और वही टॉपिक आप चुनिएगा, उसी विषय को सिलेक्ट करिएगा निबंध के लिए जिसके बारे में आपके पास ज्यादा जानकारी हो। निबंध में ज्यादा कुछ लिखना होता है और ज्यादा लिखने के नाते आपके पास सेंटेंस ज्यादा होने चाहिए। तो सेंटेंस आपके पास तभी ज्यादा होगा जब आपके पास उस विषय की बेहद तरीके से जानकारी होगी। तो यह आपका क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 2 आर्टिकल वाला, यह होगा 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का, अर्थात 10 नंबर का। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपका होगा वह क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3 राइटिंग स्किल का। 2 ही क्वेश्चन आएंगे, ध्यान दीजिएगा। राइटिंग स्किल में केवल 2 प्रश्न, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। जो आपके पेपर का नंबरिंग होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा वह होगा आपका लेटर राइटिंग। क्या होगा? लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग के जो प्रश्न होगा वह भी आपका 10 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स। बच्चे ध्यान दीजिए, आप लोग इस टॉपिक पे जरूर ध्यान दीजिए। इसमें आपको 100 से 150 शब्द लिखने के बाद 10 नंबर मिलेगा। और पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपकी शब्द और आपके सेंटेंस फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा। क्योंकि आपको ज्यादा लिखना होता है तो कुछ ना कुछ त्रुटियां होती हैं, जो फैक्ट बात है। कुछ बच्चे जो एक्स्ट्रा प्रतिभा के धनी होते हैं, जिनको अंदर एडवांस स्किल है भाई, टॉपर्स हैं, वह भले अपना पूरा का पूरा अर्जित कर ले। अन्यथा ज्यादा लिखने पे आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, ग्रामर फॉल्ट होते हैं, सेंटेंस का फॉर्मेशन सही नहीं होता, तो आपको 10 में 10 पाना बड़ी मुश्किल बात होती है। जो आपका लेटर है, लेटर में आपको 4 से 5 लाइन बहुत ज्यादा लिखेंगे, 4 से 5 लाइन लिखेंगे। कुल मिला जुला के अगर आप उसको काउंट करेंगे वर्ड, तो हमें लगता है 50-60 शब्द में आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए आपको उतने ही मार्क्स, सेम मार्क्स 10 मार्क्स मिल रहे हैं। सरल भी है, टॉपिक आपको केवल तैयार करने हैं। लेटर आप बचपन से लिखते चले आ रहे हैं, आपको पहले से ही पढ़ाया जा रहा है, 9th 10th 11th 12th हर क्लास में है। तो आपका यह टॉपिक बहुत बेहतर तरीके से तैयार होता है। बस आपको थोड़ा सा इसमें समझना है कि आपको लिखना क्या है, कब लिखना है, कहां लिखना है। लेटर जो आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस का जो पेपर में आएगा वो 3 प्रकार के लेटर में से कोई एक होगा। लेटर आपको जो पढ़ने हैं वो 3 टाइप के लेटर पढ़ने हैं। पहला है पर्सनल लेटर, जिसे आप निजी पत्र कहते हैं। दूसरा ऑफिशियल लेटर, जिसे कार्यालयी पत्र कहते हैं, जो कार्यालयों के लिए, ऑफिसर्स के लिए, किसी कार्यालय के लिए लिखा जाता है। तीसरा जो है आपका वह है बिजनेस लेटर, जिसको आप व्यापारिक पत्र कहते हैं। 3 प्रकार के पत्र आपको पढ़ने हैं। अब पेपर में इन्हीं तीनों में से किसी एक प्रकार का आपको लिखना आएगा। तीनों में से 2 प्रकार का दिया रहेगा आपको, अथवा करके दिया रहेगा, और करके आपको एक लिखना होगा। अब तीनों लिखने के लिए टॉपिक्स आपके पास है, लेकिन कौन सी चीज कहां लिखनी है, कैसे लिखनी है, हम आपको बता दें। जो लेटर का
पार्ट होगा, लेटर लिखा कैसे जाता है, लेटर मुख्य रूप से 5 भागों में बटा होगा, आपका बटा होना चाहिए। कैसे? शुरू का जो होगा वह कहलाता है हेडिंग। अब बिजनेस लेटर में अलग हेडिंग होगा, ऑफिशियल लेटर में अलग हेडिंग होगा, पर्सनल लेटर में अलग हेडिंग होगा। हेडिंग को हम समझ लेते हैं। हेडिंग का मतलब जो आप ऊपर लिखते हैं, जिसको आप भेजते हैं, भेजने वाले का नाम और उसका पता। तो जो पर्सनल लेटर में आप हेडिंग लिखेंगे, वह हेडिंग जहां आप जिस पेज पे पत्र लिखते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट दिस इज योर पेज, तो आपके पेज में दाहिनी तरफ ऊपर कोने में जिसको आप भेजते हैं, अगर आप भेज रहे हैं, जो भेजने वाला है, तो आप यहां पे पता और नाम लिखेंगे, नीचे दिनांक लिखेंगे। ओके। फिर आपका जो दूसरा इसका भाग है वह है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन जो निजी पत्र का सैल्यूटेशन होगा। निजी पत्र मतलब इसको समझ लीजिए, निजी पत्र जब आप अपने किसी रिश्तेदार को, किसी सगे संबंधी को, मम्मी पापा भैया भाभी किसी को भी पत्र लिखते हैं, जो आपका वह व्यक्तिगत संबंध जिससे होता है, उस पत्र को निजी पत्र कहते हैं। तो आप जो सैल्यूटेशन लिखेंगे वह कैसे लिखेंगे? जैसे माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर सिस्टर, माय डियर फ्रेंड। आप जो सैल्यूटेशन शुरू करेंगे लिखने का, वह इस प्रकार होगा। ऑफिशियल लेटर में ऐसे आप नहीं लिखेंगे। ऑफिशियल लेटर में जो पत्र लिखने का तरीका होगा वह होगा सर। शुरू कहां से करेंगे आप? सर से। और जो उसका हेडिंग होगा वह पर्सनल लेटर में दाहिने तरफ था, लेकिन ऑफिशियल लेटर में बाएं तरफ कोने में होगा। जिस अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हैं उसका पोस्ट या नाम कह सकते हैं आप, और उसकी पोजीशन, जो उसकी पोस्टिंग है, आप बाएं तरफ कोने में लिखेंगे। व्यक्तिगत पत्र में दाहिने तरफ कोने में लिखेंगे, दोनों में अंतर। इसमें निजी पत्र में आप माय डियर लगा के लिखेंगे। इसमें केवल शुरुआत कैसे करेंगे? सर से, और सर के बाद कॉमा देके नीचे आप पत्र लिखेंगे। तीसरा जो पार्ट होता है लेटर का, वो होता है द बॉडी ऑफ द लेटर। द बॉडी ऑफ द लेटर में क्या लिखते हैं आप? इसमें आप अपने लेटर के मैटर को लिखते हैं। लेटर में लिखना क्या है, आप बता क्या रहे हैं, चाहे अपने रिलेटिव को बता रहे हैं, चाहे पर्सनल लेटर लिख रहे हैं, चाहे ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, चाहे बिजनेस लेटर लिख रहे हैं। तीनों लेटरों में द बॉडी ऑफ द लेटर, यही चीज आपको मुख्य रूप से आनी चाहिए। हेडिंग्स वगैरह, सैल्यूटेशन, ये सब सबको आ जाता है। बॉडी ऑफ द लेटर मतलब लेटर का मुख्य भाग, जिसको लेटर का शरीर भी कहा जाता है। अर्थात इसी में आपको बताना है कि आपको क्या समस्या है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किसको आप लिख रहे हैं, उसको जो भी बताना है, ये सारा मैटर आप द बॉडी ऑफ द लेटर में लिखेंगे। चौथा, द सब्सक्रिप्शन। द सब्सक्रिप्शन क्या होता है? द सब्सक्रिप्शन जो आप लिखने के बाद दाएं तरफ नीचे लिखते हैं, मतलब आप हैं कौन, लिखने वाले हैं कौन, याचक या प्रार्थी, या जो हिंदी लेटर में जैसे लिखा जाता है वैसे जो आप सब्सक्रिप्शन होगा वह आपका होगा। तो पर्सनल लेटर में कैसे सब्सक्रिप्शन होगा, ऑफिशियल लेटर में कैसे सब्सक्रिप्शन होगा, बिजनेस लेटर में कैसे सब्सक्रिप्शन होगा, उसको देखते हैं। जो आपका पर्सनल लेटर होगा उसमें जब आप किसी सब्सक्रिप्शन को लिखेंगे तो नीचे लिखेंगे योर अफेक्शनेट सन, ब्रदर, सिस्टर, जो भी लिखना है आपको, योर अफेक्शनेटली, योर लविंग, ऐसे लिख के नीचे आप अपना नाम पता लिख देंगे। यहां पे जब आप ऑफिशियल लेटर लिखेंगे तो ऑफिशियल लेटर में जो सब्सक्रिप्शन होगा वह होगा योर फेथफुल्ली, केवल योर फेथफुल्ली। और वही ऑफिशियल लेटर में दो प्रकार के लेटर होते हैं। एक तो होता है किसी अधिकारी को,
एक होता है न्यूज एडिटर को। न्यूज एडिटर से संबंधित पत्र ज्यादा आते हैं, आप उसको तैयार कर लीजिएगा। न्यूज एडिटर को यदि आप पत्र लिख रहे हैं, किसी समाचार पत्र के संपादक को लिख रहे हैं, तब उसके नीचे जो सब्सक्रिप्शन होगा वह होगा योर ट्रूली। क्या होगा? योर ट्रूली। अगर अधिकारी को लिख रहे हैं, किसी कार्यालय के लिपिक को, किसी ऑफिसर को, किसी कार्यालयी विभाग में अगर आप लिख रहे हैं तो योर फेथफुली। अगर न्यूज एडिटर को लिख रहे हैं तो योर ट्रूली लिखेंगे। और उसके लिए भी जो आप शुरू में न्यूज एडिटर वाला जो शुरू में आप शुरू करेंगे सैल्यूटेशन, उसमें भी आप सर ही लगा के शुरू करेंगे। ठीक, अब आती है बात सब्सक्रिप्शन के बाद सिग्नेचर ऑफ द राइटर। सिग्नेचर ऑफ द राइटर क्या है? यह आपका नाम होता है कि किसने पत्र लिखा है, हस्ताक्षर। नीचे आप अपना नाम, आजकल जो सिस्टम है, जैसे ऐसे आप परीक्षा में नहीं लिखेंगे अपना नाम, परीक्षा में XYZ लिखना होता है, वैसे आप सिग्नेचर में नाम लिखना होता है। तो परीक्षा में लिखा रहता है डू नॉट राइट योर नेम। तो यह तो हो गया सिग्नेचर ऑफ द राइटर। यह रही बात पर्सनल लेटर की और ऑफिशियल लेटर की। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के लेटर की, जिसका नाम है बिजनेस लेटर, व्यापारिक पत्र। व्यापारिक पत्र में क्या होता है? व्यापारिक पत्र में पत्र कौन से किस प्रकार लिखे जाते हैं उसको समझ लीजिए, किसको लिखा जाता है। सपोज दैट आप किसी दुकान को चला रहे हैं, किसी एजेंसी को चला रहे हैं, कोई बिजनेस काम कर रहे हैं। तो बिजनेस में होता क्या है कि जो बिजनेस करता है वो अपने यहां माल को नहीं बनाता है, किसी के यहां से मंगाता है। अगर तो जब आपको माल किसी कंपनी से, किसी फर्म से, किसी व्यक्ति से, दुकानदार हैं तो एजेंसी वाले से मंगाना होगा, तो पत्र कैसे लिखेंगे? वह पत्र जो लिखते हैं उसी पत्र को कहते हैं व्यापारिक पत्र। अब इसमें क्या होता है, इसका जो हेडिंग होगा वह भी नाम, फर्म का नाम या उसका पता, इसमें भी ऑफिशियल लेटर की तरह बाएं तरफ ही होगा, बाएं तरफ कोने में। पर्सनल लेटर में कहा मैंने बताया दाएं तरफ होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, पर्सनल में दाहिने तरफ, ऑफिशियल और बिजनेस लेटर में बाएं तरफ, जिसको आप पत्र लिखते हैं। आपका यह हो गया क्या कहते हैं, हेडिंग। द सैल्यूटेशन। द सैल्यूटेशन में द सैल्यूटेशन जो होगा, जो आप जब लिखते समय उसको सैल्यूट करते हैं या सैल्यूटेशन वाला शब्द यूज करते हैं, वह यदि किसी व्यक्ति को लिख रहे हैं, जैसे कोई एजेंसी का मालिक है उसको लिख रहे हैं, तब आप लिखेंगे डियर सर। क्या लिखेंगे? डियर सर। यदि किसी फर्म को लिख रहे हैं, किसी व्यक्ति को नहीं लिख के फर्म के नाम से लिख रहे हैं, तो उसमें सैल्यूटेशन लगाएंगे डियर सर्स। सर में एस जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात को, बड़ी माइन्यूट बात है, जो बच्चे 12th के हैं विशेष रूप से ध्यान दें। जब आप किसी व्यक्ति को लिखेंगे तो लिखेंगे डियर सर। जब आप किसी फर्म के नाम से लिखेंगे पत्र, तब लिखेंगे डियर सर्स। एक चीज हो गई। ऊपर जो मैंने बताया आपको, बाएं तरफ जब आप नाम लिखेंगे, तो जैसे नाम लिखने के पहले हम कोई शब्द यूज करते हैं सैल्यूटेशन का, तो मिस्टर या श्री लिखेंगे किसी व्यक्ति को अगर आप लिखेंगे। यदि किसी फर्म को लिख रहे हैं, फर्म का नाम और पता लिख रहे हैं, तब आप मेसर्स या M/S ऐसे लिखेंगे या फॉर्मेट लिखेंगे। फर्म के लिए यह और किसी व्यक्ति के लिए मिस्टर या श्री। ये तो हो गई सैल्यूटेशन की बात। द बॉडी ऑफ द लेटर, मैंने आपको बताया द बॉडी ऑफ लेटर में आपको लेटर का मैटर पूरा लिखना है। इसको पत्र का शरीर कहा जाता है, इसीलिए कि जो आपको बात आपकी कहनी है, आप 2 वाक्यों में, 2 वाक्यों का मतलब यह है, 2 वाक्य क्या, 2 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ में 2-2 लाइन के छोटे छोटे पैराग्राफ, एक पैराग्राफ के बाद आप जो उससे रिक्वेस्ट करेंगे उसको दूसरे पैराग्राफ में। ठीक, यह तो हो गया द बॉडी ऑफ द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इसमें भी दाहिने तरफ नीचे, और वही योर फेथफुल्ली। क्या लिखेंगे सब्सक्रिप्शन में? ऑफिशियल लेटर वाला ही योर फेथफुल्ली। योर फेथफुल्ली के बाद नीचे आप अगर किसी व्यक्ति को आप अगर अपने नाम से लिख रहे हैं तो अपना नाम लिख देंगे, या फिर आपके फर्म का कुछ नाम है तो आप उसके फर्म का नाम लिख देंगे।
फॉर करके आप फर्म का नाम लिख देंगे। यह तो रही बात द सब्सक्रिप्शन की। द सिग्नेचर ऑफ द राइटर, वही चीज नीचे आपका पता, सॉरी नाम, जिसने यह पत्र को लिखा, ताकि सामने वाले को यह पता चल सके कि पत्र किसने लिखा है, उसका नाम क्या है। तो यह तो लेटर का फॉर्मेट कैसे होगा, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, उसमें क्या क्या लिखा जाएगा, कहां कहां लिखा जाएगा, किस जगह क्या होगा, फिर उस जगह लिखना क्या है। निजी पत्र में किस प्रकार आपको पत्र शुरू करना, उसकी हेडिंग क्या होगी, उसका सैल्यूटेशन क्या होगा, बॉडी ऑफ द लेटर क्या होगा, सब्सक्रिप्शन क्या होगा, और सिग्नेचर ऑफ द राइटर क्या, फिर ऑफिशियल का कैसे होगा, फिर बिजनेस का कैसे होगा। मैंने आपको बताया पर्सनल लेटर किसी अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, मम्मी पापा, भैया भाभी, किसी को लिखना है तो उस पत्र को निजी पत्र कहते हैं। ऑफिशियल लेटर किसी आप ऑफिसर, अधिकारी को, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर आप किसी कार्यालय के जेई को, एक्सीएन को, बिजली विभाग के अधिकारी को, या फिर न्यूज एडिटर को, किसी समाचार पत्र के संपादक को लिखते हैं, तो ऐसे पत्र को ऑफिशियल लेटर कहते हैं। अब यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी दुकान को चला रहे हैं, किसी एजेंसी को चला रहे हैं, कोई खरीद फरोख्त वाला सामान बेच खरीद रहे हैं, तो आपको जिस फर्म से, जिस व्यक्ति से सामान लेना है, उसके यहाँ से मंगाना है, उसके यहाँ भेजना है। ऐसे पत्र को अगर आपको लिखना है तो वह पत्र हमारे व्यापारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में बिजनेस लेटर कहते हैं। ये 3 प्रकार के पत्र आपको पढ़ने हैं। तीनों प्रकार का मैंने पूरा फॉर्मेट बता दिया। 10 नंबर का ये पेपर है, आपका क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये समझ लीजिए फ्री का नंबर है। अगर फ्री का नंबर आपको मिल रहा है थोड़ी सी तैयारी के बाद, तो आप 10 नंबर बहुत ज्यादा होता है, आप लोग तैयारी करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।